हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बिना इस टॉपिक के हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वेक्टर एडिशन है ये आपका कोई सिंपल एडिशन नहीं होता है। ये आपका डिफरेंट टाइप का एडिशन है जिसे हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो, सबसे पहले सिंपल एडिशन क्या होता है। देखो, सिंपल एडिशन का मतलब ये है, मान लीजिए कोई ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और कोई दूसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है आपका 2 kg का ब्लॉक है। अब इन दोनों ब्लॉक को अगर मैं किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख देता हूं, ये आपकी कोई वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जो आपका मास मेजर करके बताती है, ये आपकी क्या है, वेइंग मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन। अगर मैं इन दोनों ब्लॉक को इस वेइंग मशीन के ऊपर ऐसे रख देता हूं इस तरीके से, ये आपका 3 kg है, ये आपका 2 kg है, तो ये वेइंग मशीन क्या करेगी, इन दोनों ब्लॉक का रिजल्टेंट मास बताएगी। रिजल्टेंट मास का मतलब होता है टोटल मास बताएगी, ठीक है। तो वो जो टोटल मास बताएगी वो बताएगी 2 kg प्लस 3 kg, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 kg आ जाएगा। तो ये 5 kg क्या आपका रिजल्टेंट मास है। तो ये जो हमें रिजल्टेंट मास मिला वो हमें कैसे करके मिला, हमने क्या किया, जो ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो इसी को सिंपल एडिशन बोला जाता है। तो देखो, जो मास होता है ना, मास क्या होता है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमने यहां पे क्या किया है, स्केलर एडिशन किया है, ठीक है। तो स्केलर एडिशन क्या होता है, आपका एक सिंपल एडिशन मेथड होता है, लेकिन यहां पे हमें वेक्टर एडिशन करना है, हमें वेक्टर एडिशन का टॉपिक हमें यहां पे पढ़ना है, लेकिन ये आपका सिंपल एडिशन है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन के केस में हमें इस तरीके से सिंपल एडिशन नहीं करना है। ये थोड़ा आपका डिफरेंट टाइप का एडिशन है, ठीक है, जो कि हमें सीखना है। तो देखो, वेक्टर एडिशन होता क्या चीज है। सबसे पहले आपको पता ही है कि जो वेक्टर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसे एरो होता है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये एरो, ठीक है, ये वेक्टर का सिंबल है। तो देखो, हमें यहाँ पे वेक्टर एडिशन अगर हमें करना है तो हमें कोई दो वेक्टर लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सपोज करके मैं यहाँ पे दो वेक्टर बना रहा हूँ। ये आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, और ये आपका बी वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, हमें वेक्टर एडिशन करना है बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर मैं ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखता हूं तो दो वेक्टर को ऐड करने के बाद मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 kg प्लस 3 kg किया, तो मुझे इन दोनों का एडिशन करने के बाद सिंपल एडिशन मेथड से जब मैंने इनका एडिशन किया तो मुझे क्या मिला, एक रिजल्टेंट मास मिला, मतलब टोटल मास मिला। तो उसी तरीके से अगर आप कोई दो वेक्टर आपको गिवन है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, अगर हम इनका वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलता है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन करके हमें मिलेगा। अब देखो, ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमें गिवन है, ये बी वेक्टर भी हमें गिवन है, लेकिन ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कैसे किया जाए, इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मेथड से जो है वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल मेथड से इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, देन हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब देखो, इसे किया कैसे जाता है। देखो, जैसे यहां पे मैंने ये वेक्टर ए को पहले लिखा है, वेक्टर बी को बाद में लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और इसे मुझे सेकंड वेक्टर मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, करते क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है उसकी हेड के साथ ये जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की टेल को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। देखो, यहां पे ये जो मैं रूल बता रहा हूं ना, ये रूल यहां पे लिखा है, पहले मैं आपको बता देता हूं फिर इस डेफिनेशन का मतलब समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे वेक्टर ए को पहले लिखा, वेक्टर बी को बाद में लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ आपको सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है। तो देखो, जैसे ये वेक्टर है ना, वेक्टर का ये जो एरो है इसे हेड बोला जाता है और इसे टेल बोला जाता है। ये जो वेक्टर है, वेक्टर की हेड ये है, टेल ये है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेक्टर है, इस फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है, इसकी हेड के साथ मुझे ये जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो, ये जो फर्स्ट वेक्टर है, पहले सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने फर्स्ट वेक्टर को इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, क्योंकि मैंने इसे पहले लिखा है, ये इस फर्स्ट वेक्टर को पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे।
अब देखो फर्स्ट वेक्टर की हेड ये है। अब फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ आपको क्या करना है, इस सेकंड वेक्टर की टेल को, ये टेल है ना, इस टेल को ज्वाइन करना है। तो आपको क्या करना है, इस वेक्टर को उठा करके यहां पे रख देना है, इस तरीके से प्लेस कर देना है इसे। तो ये सेकंड वेक्टर को हमने उठा करके यहां पे रख दिया। हमेशा याद रखना कि हम किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रख सकते हैं। जैसे इस ए वेक्टर को मैंने यहां पे प्लेस किया है ना, बस उसका रूल ये होता है कि इस वेक्टर की जितनी जितनी इस वेक्टर की लेंथ है उतनी ही लेंथ इसकी भी होनी चाहिए। और जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम उसी तरफ होनी चाहिए जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो इस तरीके से वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखा जाता है। ठीक है, तो इस बी वेक्टर को भी हम उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो हमें क्या करना था, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना था। तो यहां पे ये फर्स्ट वेक्टर की हेड ये है, ये सेकंड वेक्टर की टेल ये है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक मुझे एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। इस तरीके से एक नया वेक्टर ये हमें ड्रॉ कर देना है। तो यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके मिला। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन करके मिला। लेकिन देखो ये जो हम वेक्टर एडिशन कर रहे थे ज्योमेट्रिकली कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल मेथड से कर रहे थे। देखो यहां पे देखो डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच ए वे। जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उन्हें आपको इस तरीके से अरेंज करना है दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर को इंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट वेक्टर है जिसे आपने फर्स्ट वेक्टर मान रखा है, उस फर्स्ट वेक्टर की हेड को आपको जो है सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर देना है। जैसे यहां पे फर्स्ट वेक्टर की हेड को मैंने ये सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, देन द न्यू वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द, देखो फिर उसके बाद हमें एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। नया वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब यहां पे मैंने ये नया वेक्टर ड्रॉ किया था जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, देन न्यू वेक्टर ड्रॉन करना है, कहां से कहां तक ड्रॉ करना है, देखो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। देखो ये फर्स्ट वेक्टर की टेल ही है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक आपको एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट दियर रिजल्टेंट वेक्टर। यही जो नया वेक्टर है, ये वाला जो नया वेक्टर है, इसी नए वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमें यहां पे वेक्टर एडिशन करना तो आ गया, ज्योमेट्रिकली इसी तरीके से वेक्टर एडिशन किया जाता है, यही एक रूल है। लेकिन इसका यूज क्या है, जब तक हम इसका यूज नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम इसका यूज नहीं समझेंगे तब तक हमें ये सारी चीजें बकवास लगती रहेंगी। देखो इसका यूज समझते हैं कि इसका यूज क्या है। देखो इसका यूज समझने के लिए हम यहाँ पे फोर्स वेक्टर का एग्जांपल लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर ले रखा था ना, तो ये वेक्टर फोर्स वेक्टर भी हो सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर्स वेक्टर का एग्जांपल लेकर के चलेंगे। तो देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ये पार्टिकल है। ठीक है, इसे मैं पेंसिल ले लेता हूं पहले। ये कोई एक पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे कोई दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये फोर्स का वेक्टर है, और ये जो फोर्स वेक्टर है ये आपका F1 वेक्टर है। ठीक है, ये F1 वेक्टर है और ये है आपका 4i कैप। ठीक है, अब देखो एक दूसरा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये दूसरा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F2 फोर्स है और इसकी जो वैल्यू है 3j कैप। ठीक है, अब देखो ये 4i कैप, ये 3j कैप, ये i कैप j कैप क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, पार्ट 2 वीडियो में मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। ये 4 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये i कैप क्या होता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है, जैसे आपकी ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है। तो अगर कोई पार्टिकल यहां पे, अगर मैं किसी पार्टिकल में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ये क्या है 4 न्यूटन का, अगर मैं इस पार्टिकल में फोर्स लगा रहा हूं, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उसे आई कैप बोला जाता है। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो उसे जे कैप बोला जाता है। इस वाली डायरेक्शन को जे कैप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, अगर इस पार्टिकल पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे लग रही हैं, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें क्या करना है, इस पार्टिकल पे जो है दो फोर्सेस लग रही हैं, तो ये जो पार्टिकल है कितनी रिजल्टेंट फोर्स फील कर रहा होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स हमें पता करनी है। तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स इस पार्टिकल पे लग रही होगी, जिस भी डायरेक्शन में लग रही होगी, उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमें उस डायरेक्शन का पता करना है कि किस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव करेगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्स वेक्टर का क्या कर देना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो मान ली देखो हमें क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। तो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, F1 प्लस F2।
तो इसे मैंने पहले लिखा है, इसे मैंने बाद में लिखा है। तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर के साथ ऐड करना है। जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये f1 को मैंने फर्स्ट वेक्टर मान रखा है, इस f2 को मैंने बाद में लिखा है, तो ये क्या है, सेकंड वेक्टर है। तो आपको ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, और ये वाला क्या है आपका सेकंड वेक्टर है। तो जो फर्स्ट वेक्टर की हेड है उसे ज्वाइन करना है आपको सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करना है। तो देखो फर्स्ट वेक्टर की हेड ये है आपकी, तो इसकी हेड के साथ आपको ये जो सेकंड वेक्टर की जो टेल है ना इसे ज्वाइन करना है। तो इसकी टेल को यहां पे रख दे, मतलब इस वेक्टर को उठा करके यहां पे प्लेस कर देना है आपको। तो ऐसे करने से क्या होगा, ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ ये सेकंड वेक्टर की टेल क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। तो इस वेक्टर को हमने यहां पे प्लेस कर दिया है जो कि f2 वेक्टर है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो वेक्टर है इसे यहां से इरेज कर दीजिए, ठीक है। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसे इस तरीके से इरेज कर दीजिए। अब हमें यहां पे क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ये वाला f वेक्टर चाहिए जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन करके मिला है, ओके। अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है, फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक हमें एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। टेल से हेड तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर ये है, फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है, सेकंड वेक्टर का हेड ये है। तो यहां से लेकर के यहां तक हमें एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यानी कि इस पार्टिकल पे ये जो दो फोर्सेस लग रही थी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, ठीक है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, लेकिन इस पार्टिकल पे ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। मतलब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना पड़ा। तो मुझे इस वेक्टर को यहां उठा करके यहां रखना पड़ा, मतलब इस वेक्टर की हेड के साथ इस वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना पड़ा। तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या हुआ, ये जो फोर्स वेक्टर है, ये जो फोर्स वेक्टर है, ये जो फोर्स वेक्टर है आपका, ये फोर्स वेक्टर हमें कैसे करके मिला, F1 प्लस F2 करके मिला, F1 प्लस F2 करके, मतलब इन दोनों का एडिशन करके मिला, ठीक है। अब देखो ये जो F वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है आपका, F1 कितना है, 4i कैप है, ये 4i कैप है। यहाँ पे F1 की जगह में 4i कैप लिख दिया, और ये F2 कितना है, 3j कैप है, तो यहाँ पे 3j कैप लिख दिया। तो ये तो आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। लेकिन इस रिजल्टेंट फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। देखो जैसे ये F1 फोर्स है ना, तो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, समझ रहे हो। ये जो F2 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, 3 मतलब 3 न्यूटन, 4 का मतलब 4 न्यूटन। अब ये जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिली है, इस रिजल्टेंट फोर्स का भी हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहां पे देखिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल ये हमें मिल गया, तो इसकी यहां पे नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है आपका। तो आपको क्या करना है, ये जो एफ वेक्टर है, ये जो हमें नया एफ वेक्टर मिला है जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स बोल रहे हैं, इसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस कैलकुलेट करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इस मॉडुलस साइन का मतलब बता रखा है। इस मॉडुलस साइन का मतलब ये है कि हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो देखो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये वाला जो वेक्टर है, इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, ये वाला जो वेक्टर है, इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, और इस वाले वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका जो मॉडुलस है, जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये हो जाता है आपका √25। ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, इसका जो मॉडुलस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स था वो तो इतना था। कभी भी आपके सामने कोई भी फोर्स या वेलोसिटी इस तरीके से लिखी होगी और आपको उसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे अंडर रूट बनाना है। ये जो 4 है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये जो 3 है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और इनका एडिशन कर दीजिए। तो आपको इसका मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। अब देखो इसी का एक और यूज समझाता हूं मैं आपको, वेलोसिटी का एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखो मान लीजिए यहां पे कोई एक रिवर क्या है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है रिवर। ये कोई रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब कोई बोट है, यहां पे कोई बोट है, ये बोट है, ये बोट जो है इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से चलना चाह रहा है, ठीक है। ये मतलब वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है, ये भी एक वेलोसिटी का वेक्टर है और ये भी एक वेलोसिटी का वेक्टर है, ये दो वेक्टर है वेलोसिटी के।
तो ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर है और ये वाला भी आपका वेलोसिटी का वेक्टर है। लेकिन ये जो है, ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको, ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रिवर का है, वो जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 4 i कैप। 4 क्या है? 4 का मतलब 4 मीटर पर सेकंड रिवर की वेलोसिटी है। रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या है? ये यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये यूनिट वेक्टर। और बोट जो है, बोट इस डायरेक्शन में चलना चाह रहा है। अब बोट की जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो दे रखा है, वो दे रखा है आपका 3j कैप। यानी कि बोट की जो वेलोसिटी है, ये जो बोट है इस डायरेक्शन में चलना चाह रहा है, और उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। जो बोट की जो वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर पर सेकंड है। अब देखो, बोट अगर इस डायरेक्शन में चलना चाहेगा तो वो चाह करके भी इस डायरेक्शन में नहीं चल पाएगा, क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो रिवर क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज कर देगा, इस तरीके से चेंज कर देगा उसकी डायरेक्शन को। तो हमें इस बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो, इस बोट के ऊपर जो है 2 वेलोसिटी एक्ट कर रही है, एक रिवर की वेलोसिटी भी एक्ट कर रही है, एक बोट की वेलोसिटी भी एक्ट कर रही है। तो इस बोट को जो है एक नई वेलोसिटी मिल जाएगी, जिसे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं, और इस बोट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो वही हमें पता करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 वेलोसिटी है, एक आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है और एक आपका वेलोसिटी ऑफ बोट है, इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो जब हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नई रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। अब ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ, इसकी हेड के साथ आपको सेकंड वेक्टर की टेल को क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। समझ रहे हो? तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये है फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ ये सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है। तो इस वेक्टर को उठा करके यहां पे रख देना है। ठीक है, इस तरीके से रख दीजिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट का जो वेक्टर है, इसे हमने उठा करके यहां पे प्लेस कर दिया। अब आपको क्या करना है? ये जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है, उसकी टेल से आपको सेकंड वेक्टर की हेड तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है, सेकंड वेक्टर की हेड ये है, तो यहां से लेकर के यहां तक आपको एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। यही आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। यही आपका क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बताना चाह रहा है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है कि ये जो बोट है, ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। और इस वेलोसिटी का हमें इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे ये जो रिवर की जो वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है? 4 है, और ये जो बोट की वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। और ये वाली जो वेलोसिटी है, जो कि हमें इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके मिली है, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कितना दे रखा है? 4 i कैप दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे रखा है? ये +3j कैप दे रखा है। ठीक है, तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका ऐसे मॉडुलस बनाया, यहाँ पे ऐसे अंडर रूट बनाया, यहाँ पे हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है, और इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। तो ये हो गया आपका √25 = 5 मीटर पर सेकंड रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया। मतलब ये जो बोट है, बोट की वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब वो नदी में चलेगा ना, तो उस बोट को जो है एक नई वेलोसिटी मिल जाएगी। तो नई वेलोसिटी कितनी होगी? वो जिसे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक और टॉपिक यहां पे इसी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। देखो, when two vectors act in same direction, अगर कोई 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें उनका एडिशन कैसे करना है? एक्ट इन सेम डायरेक्शन। देखो, मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, और ये आपका कोई दूसरा बी वेक्टर है। अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलेगा, मतलब एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब देखो, वेक्टर ए तो ये गिवन है, वेक्टर बी भी ये गिवन है, तो हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ज्योमेट्रिकली यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, सबसे पहले मुझे इस फर्स्ट वेक्टर को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये आपका फर्स्ट वेक्टर है। इस फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ इस सेकंड वेक्टर की टेल को यहाँ पे ऐसे रख देना है, ज्वाइन कर देना है। तो इस बी वेक्टर को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। तो हमने क्या किया? ये फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है, इसके साथ ये सेकंड वेक्टर की टेल को क्या करना है? ज्वाइन कर देना। उसके बाद हमें क्या करना है?
फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक नया वेक्टर जो मिलेगा हमें यहां से लेकर के यहां तक, वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक जो हमें नया वेक्टर मिलेगा वो इतनी लेंथ का होगा, ठीक है। नया वेक्टर ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करके मिला, तो ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब देखो इसका यूज समझते हैं कि इसका यूज क्या है। देखो मान लीजिए ये आपका कोई फोर्स वेक्टर है, ठीक है, ये आपका फोर्स वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है और ये आपका 3 i कैप है। और एक दूसरा फोर्स वेक्टर है वो सेम इसी डायरेक्शन में है, ये आपका F2 फोर्स वेक्टर है और ये जो है आपका 2 i कैप है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो अगर मैं इनका एडिशन करूंगा F1 प्लस F2, अगर मैं इनका एडिशन करूंगा, दोनों के दोनों वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, एक नया रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, मतलब नया एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों वेक्टर का एडिशन करने का मतलब क्या होता है, देखो ये जो फोर्स है ये भी फोर्स है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है। एडिशन होने का मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों फोर्स जो है किसी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे एक तो ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है, ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है, ये F1 फोर्स, और ये जो दूसरी फोर्स है ये दूसरी फोर्स भी इसी पार्टिकल के ऊपर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को। तो इसीलिए यहां पे एडिशन किया जाता है। एडिशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि ये दोनों की दोनों फोर्स जो है किसी सेम ऑब्जेक्ट या किसी सेम पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, ये जो F1 वेक्टर है, पहले F1 वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करना है, ये F1 वेक्टर हो गया। इस F1 वेक्टर की हेड के साथ ये जो F2 वेक्टर है इसकी टेल को ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये F2 वेक्टर को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमें नया वेक्टर मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, F वेक्टर बोलेंगे। तो F वेक्टर हमें कैसे करके मिला, F1 प्लस F2 करके मिला। तो ये क्या है, F वेक्टर इज इक्वल टू F1 कितना दे रखा है आपका, तो ये 3 i कैप दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका 2j कैप दे रखा है, ठीक है। समझ में आया। तो मतलब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स लग रही होगी वो 3 i कैप प्लस, सॉरी मैं यहाँ पे ये j कैप लिख गया, ये i कैप है, सॉरी, ठीक है। 3 i कैप प्लस 2 i कैप कितना हो जाएगा आपका, ये 3 i कैप प्लस 2 i कैप हो जाएगा आपका 5 i कैप, ओके। अब देखो एक और टॉपिक लेते हैं यहाँ पे। अगर when two forces या when two vector act in opposite direction, अगर कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो देखो, जैसे मान लीजिए कोई ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। तो इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकेंड वेक्टर है, ये आपका सेकेंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ आपको सेकेंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना है। तो फर्स्ट वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कीजिए और इसकी हेड के साथ ये जो सेकेंड वेक्टर की जो टेल है ना, इस टेल को उठा करके, इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। और इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो जब आप इसे उठा करके यहाँ पे रखोगे तो इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन रहनी चाहिए इसकी। तो इस वेक्टर को जब मैं उठा करके यहाँ पे रखूंगा तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तो इसकी हेड के साथ मुझे क्या करना था, इसकी टेल को ज्वाइन करना था। तो इसकी टेल को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ये वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसकी टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक, जो सेकंड वेक्टर की हेड है वहां तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर तो ये वाला था, ये हमारा ए वेक्टर था, यहां से लेकर के यहां तक। सेकंड वेक्टर यहां से लेकर के यहां तक था, ये था आपका बी वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है, टेल ये है, इसकी टेल से सेकंड वेक्टर की हेड ये है। तो यहां से लेकर के यहां तक हमें एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है, ये ही क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो आप रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस नहीं, अभी एक और टॉपिक है यहाँ पे, इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। इस टॉपिक को देखो, जैसे यहाँ पे हमें देखिए, अभी जो हमने वेक्टर एडिशन सीखा वहां पे हमने दो वेक्टर
का एडिशन कर रहे थे। अब दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर भी आपके हो सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो जैसे यहाँ पे ये f1 वेक्टर, f2 वेक्टर, f3, f4 वेक्टर, ये 4 फोर्स वेक्टर है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा फोर्स वेक्टर है, हमें इनका क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन अगर हम करेंगे, इन फोर्स वेक्टर का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये 4 फोर्स वेक्टर हैं, इन 4 फोर्स वेक्टर का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। ये F क्या है, आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। तो देखो सबसे पहले ये जो 4 फोर्स वेक्टर है इसका मतलब क्या है। देखो अगर हम इनका एडिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये चारों की चारों फोर्सेस जो हैं किसी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। देखो जैसे ये मान लीजिए ये कोई आपका पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे एक तो ये F1 फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है F1, ठीक है। ये F2 जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, तो F2 ये आपकी इस डायरेक्शन में हो गई F2। F3 जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये F3 आपकी ये F3 हो गई, ठीक है, ये आपकी F3 है। और ये F4 किस डायरेक्शन में लग रही है, F4 जो है आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, ये F4। अब देखो अगर ये 4 फोर्सेस इस सेम ऑब्जेक्ट पे, इस पार्टिकल पे अगर लगेंगी तो ये पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो जो मूव करेगा इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मूव करेगा। तो इस रिजल्टेंट फोर्स को हमें फाइंड करना है, इस रिजल्टेंट फोर्स की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेक्टर्स का एडिशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन करके जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, फिर हमें क्या करना है, उस रिजल्टेंट का और इस वाले वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का, इन दोनों का एडिशन करेंगे। फिर इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, फिर आपको उस रिजल्टेंट और इस F4 ये जो फोर्स वेक्टर है, इन दोनों का एडिशन करना है। मतलब दो दो करके ही हमें एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं यहाँ पे, और फिर पता करते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो सबसे पहले हम ये देखो, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने ये फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ये आपका फोर्स वेक्टर है F1 वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ इस सेकंड वेक्टर की टेल को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो इस वेक्टर को उठा करके यहां प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो हमने इसे यहां ये प्लेस कर दिया, ये आपका F2 वेक्टर है। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। तो अब मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों वेक्टर का एडिशन जब करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक होगी। तो ये आपको एक नया क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करके मिला है, मतलब F1 प्लस F2 करके हमें मिला है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो F3 वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, अब मुझे ये वाला जो वेक्टर है ना, इसे फर्स्ट वेक्टर मानना है और इस वाले को जो है सेकंड वेक्टर कंसीडर करना है और इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एडिशन करना है। तो इसे हमें फर्स्ट वेक्टर मानना है। तो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ ये F3 वेक्टर है ना, इसकी टेल को यहां पे ज्वाइन कर देना है। तो F3 वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो इस वेक्टर को उठा करके आपको यहां पे प्लेस कर देना है, यहां प्लेस करना है, ठीक है। तो ये F3 वेक्टर को इसकी हेड के साथ ऐसे प्लेस कर दीजिए, ये क्या है आपका F3 वेक्टर है। अब जब हम इन दोनों वेक्टर का एडिशन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर आपको यहां टेल से ये जो सेकंड वेक्टर है यहां तक आपको एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा, ठीक है। अब हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड करना है इस वाले वेक्टर के साथ। तो ये F4 वेक्टर ये है, तो आपको इसकी टेल को यहां पे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपका F4 वेक्टर हो गया, ये आपका F4 वेक्टर है। अब इन दोनों का हमने एडिशन कर दिया तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट हमें यहां से लेकर के यहां तक ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका, ये होगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका F वेक्टर है। इन 4 वेक्टर का जब हमने एडिशन किया तो हमें क्या मिला, ये रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर मिला। ये रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर ये है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। अगर मैं इस वेक्टर को उठा करके यहां पे रख दूं तो हमें ये पता चल गया कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये वेक्टर। तो इस तरीके से वेक्टर एडिशन करके हमें पता चल जाता है कि किसी भी पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगने वाली है वो कितनी रिजल्टेंट फोर्स लगने वाली है, ठीक है।
अब देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ये ए वेक्टर है आपका, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, तो देखो अगर मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं इन्हें इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखो वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर, देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर हमें ये गिवन है, हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना था। तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन वेक्टर करना तो हमें आता नहीं है, हमें तो सिर्फ वेक्टर एडिशन करना आता है। तो हम वेक्टर एडिशन की ही हेल्प से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देखो कैसे किया जाएगा, हमें ये जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी था इसे हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर को बस निगेटिव बी वेक्टर बनाना है। यहाँ पे ये जो निगेटिव बी वेक्टर लिखा है ना, देखो ए वेक्टर तो हमें गिवन है, लेकिन ये बी वेक्टर है, हमें यहाँ पे निगेटिव बी वेक्टर चाहिए। तो निगेटिव बी वेक्टर अगर हमें मिल जाएगा तो उस निगेटिव बी वेक्टर और ए वेक्टर का जब हम एडिशन करेंगे तो वही क्या माना जाएगा, इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन माना जाएगा। तो मुझे यहाँ पे निगेटिव बी वेक्टर चाहिए। तो निगेटिव बी वेक्टर कैसे बनाया जाता है, आपको क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को बस पलट देना है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन को कर देना है, यही आपका क्या है, निगेटिव बी वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, जो ए वेक्टर है और ये जो निगेटिव बी वेक्टर है, ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर का एडिशन करेंगे। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो यही जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यही रिजल्टेंट वेक्टर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर माना जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो सबसे पहले ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये तो आपका ए वेक्टर हो गया। और ये जो निगेटिव बी वेक्टर है, निगेटिव बी वेक्टर ये है, तो इसकी जो टेल है, इसकी टेल को यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका निगेटिव बी वेक्टर। अब आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये आपका क्या माना जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर माना जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैसे करके मिला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर करके हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ओके, समझ में आया। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको आना चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके। देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर हमें गिवन है और ये बी वेक्टर भी हमें गिवन है, और हमें यहाँ पे फाइंड द यूनिट वेक्टर, इनका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखो सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यूनिट वेक्टर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई फोर्स वेक्टर है, अब फोर्स वेक्टर मान लीजिए ये 3 आई कैप है, तो ये आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देखो ये जो 3 है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर है। किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो ये तो इस वेक्टर का मॉडुलस है ये 3। और ये क्या है, आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये ए प्लस बी वेक्टर का और ए माइनस बी वेक्टर का, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर हम करेंगे तो हमें इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। चलो हमने उसे सी वेक्टर मान लिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके हमें नया वेक्टर मिलेगा, तो हम उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो देखो वेक्टर ए हमें ये गिवन है, तो इसे यहाँ पे लिख दीजिए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहाँ पे प्लस ये बी वेक्टर भी हमें ये गिवन है, इसे भी यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, अब देखो इनका सम कीजिए, 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप कितना हो जाएगा, 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3 जे कैप, और ये 3 के कैप माइनस 2 के कैप क्या हो जाएगा आपका, प्लस के कैप। तो ये क्या आ गया आपका, सी वेक्टर आपको मिल गया। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मुझे ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके मुझे सी वेक्टर मिला, तो मैं क्या करूंगा, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर होता है। ओके, अब देखो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सी वेक्टर हमें ये गिवन है 5 आई कैप जो हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, प्लस के कैप प्लस
अब देखो ये जो सी वेक्टर है इसका हम मुझे मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है ये मैंने पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है हमने ये टॉपिक। उसके लिए क्या करते हैं, देखो ये सी वेक्टर ये है ना, तो ये जो 5 लिखा है इस 5 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लिखिए, ये जे कैप के सामने -3 लिखा है तो -3 का होल स्क्वायर कीजिए, और ये के कैप के सामने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, तो इस 1 का भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका यूनिट वेक्टर जो होगा आपका वो होगा आपका 5i कैप -3 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा +1, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका √35, और ये हो जाएगा आपका 5i कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यही है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, इसका भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए वेक्टर को यहाँ पे लिख दीजिए, ये है आपका 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे आपका नेगेटिव ये है आपका 3i कैप -2j कैप -2k कैप, ठीक है। तो ये 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप, ये -3i हो जाएगा, -3i कैप, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2j कैप, और ये भी आपका पॉजिटिव 2k कैप हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये सी वेक्टर मिलेगा। तो ये 2i कैप और ये -3i कैप क्या हो जाएगा, -i कैप, -j प्लस 2j क्या हो जाएगा प्लस j कैप, 3k कैप प्लस 2k कैप क्या हो जाएगा 5k कैप। तो ये आपका सी वेक्टर आ गया। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका -i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ये आपका सी वेक्टर हो गया। मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर तो हमें गिवन है -i प्लस j प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस। कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस बनाने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें ऐसे अंडर रूट बनाना है, और ये जो नेगेटिव, ये आई कैप के सामने क्या है, -1 है, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के सामने 1 लिखा है तो ये 1 का होल स्क्वायर, और ये के कैप के सामने 5 लिखा है तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 1 + 1, ये 5 5 जा 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका √27 -i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। यही क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, यही क्या आपका यूनिट वेक्टर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर सी व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर को हमें सी वेक्टर के साथ ऐड करना है। ये सी वेक्टर, एक सी वेक्टर है, उस सी वेक्टर को हमें रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ऐड करना है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके मिलेगा, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके मिलेगा। जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तभी तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। लेकिन इस रिजल्टेंट वेक्टर को जो है हमें सी वेक्टर के साथ ऐड करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये सी वेक्टर सी व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसे हमें ऐड करना सी वेक्टर के साथ। फिर गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, और वो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप बोला जाता है, ठीक है। देखो जैसे आपकी ये एक्सेस होती है ना, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप बोला जाता है, और वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे क्या बोला जाता है, जे कैप बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिखा है ना, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो गिव्स ए यूनिट वेक्टर, हमें एक नया यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग वाई एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप बोला जाता है। तो ये जे कैप आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखो यहाँ सी वेक्टर लिखा, फिर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। हमें ये जो सी वेक्टर है, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमें ये मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले सी वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो सी वेक्टर प्लस ये आर वेक्टर को हम ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू ये जे कैप। तो ये सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हमें ये गिवन है, तो इसे यहाँ लिख दीजिए 3i कैप -4 जे कैप प्लस 5k कैप, प्लस बी वेक्टर भी हमें गिवन है, तो इसे भी लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप गिव्स, यहां पे आ जाएगा ये j कैप, ठीक है। तो ये सी वेक्टर प्लस ये 3i कैप प्लस 2i कैप क्या हो जाएगा 5i कैप, -4j कैप प्लस 3j कैप क्या हो जाएगा -j कैप, 5k कैप -4k कैप प्लस k कैप, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू जे कैप, तो ये सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 5i कैप को अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव 5i कैप हो जाएगा, ये नेगेटिव जे कैप इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 2j कैप हो जाएगा और ये नेगेटिव k कैप हो जाएगा। अब देखो मुझे ये सी वेक्टर तो मिल गया, अब मुझे इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे मॉडुलस का साइन बनाया, यहाँ से अंडर रूट बनाया, ये -5 का होल स्क्वायर किया, इस 2 का होल स्क्वायर किया, ये 2 का होल स्क्वायर किया और -1 का होल स्क्वायर किया, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 25 4 + 1, तो ये हो जाएगा आपका √30। तो यही सी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।